प्रतियोगी परीक्षाओं की इंग्लिश सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक वाक्य दिया रहेगा 2-3 लाइन का और उससे संबंधित अप्रोप्रिएट वर्ड आपको चुनना होगा 4-5 विकल्प से। जैसे लिखा, डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। किसी देश या पूरे विश्व में कोई बीमारी अचानक फैल जाना, तो इसको क्या कहोगे? मालूम है, महामारी कहते हैं ऐसी बीमारी जो सबको मारने लगे एक तरफ से, महामारी। इंग्लिश में कहते हैं पैंडेमिक। क्या कहते हैं? पैंडेमिक। इसी तरह फुल एंड वाइड व्यू ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का पूरा मतलब चौड़ाई के साथ पूरा का पूरा व्यू दिखाई पड़े, कोई भी चीज़ पूरी की पूरी किसी पिक्चर में दिखाई दे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिदृश्य। क्या कहते हैं? परिदृश्य। अंग्रेजी में कहते हैं पैनोरामा। पैनोरामा। बेटर देन ऑल अदर्स, दूसरों से अच्छा। दूसरों से अच्छा, इसको क्या कहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसे अच्छा। इसको कहते हो बेस्ट, है ना, लेकिन बेस्ट नहीं, इसको लिखोगे पार एक्सीलेंस। अगर कहीं लिखा पार एक्सीलेंस तो इसका मतलब बेटर देन ऑल अदर्स। पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन अ सिटी अलॉन्ग अ रोड ईटीसी, ऐसे लोग जो कि किसी शहर में टहल रहे हैं, चहलकदमी कह रहे हैं, कर रहे हैं, कहाँ पर? सड़क पर। इनको क्या कहोगे? हिंदी में क्या कहोगे? इंग्लिश में क्या कहोगे? ऐसे लोग जो सड़क पर चहलकदमी कर रहे हैं, कहाँ? किसी शहर में या किसी कस्बे में, कहीं भी, इनको कहते हैं पदयात्री। और इंग्लिश में कहते हैं पेडेस्ट्रियन। पार एक्सलेंस माने सबसे अच्छा, पेडेस्ट्रियन मतलब पदयात्री। An amount of money that a company or the government pays to a person who is old or sick and no longer works। तो किसी सरकार या किसी कंपनी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे देना, धन देना, जो कि बीमार हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसको कहते हैं पेंशन। तो हिंदी में भी पेंशन कहते हैं, इंग्लिश में भी पेंशन कहेंगे। एग्जिस्टिंग आर कंटिन्यूइंग इन द सेम वे फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय तक उसी तरह रहना, मतलब बदलना नहीं, हमेशा के लिए। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेरिनियल। पेंशन माने पेंशन, पेरिनियल माने हमेशा के लिए। अच्छे से पढ़ लो इसको। Wealthy persons who give money and time to help make life better for other people। और धनी लोग जो धन देते हैं, क्यों धन देते हैं? जिससे कि दूसरों का जीवन सही हो सके, उनको कहते हैं परोपकारी। क्या कहते हैं? परोपकारी। इंग्लिश में कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। एक्सट्रीमली स्ट्रांग डिसलाइक्स और फियर्स ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर हो या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नकारा जाए, डर, इसको कहते हैं फोबिया। फिलैंथ्रोपिस्ट माने परोपकारी, फोबिया मतलब डर। बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस और अचीवमेंट, मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा समय, उसको कहते हैं शिखर। शिखर को इंग्लिश में कहते हैं पिनेकल। पिनेकल। पिनेकल मतलब शिखर। एन एक्ट ऑफ इलीगली कॉपिंग समवंस प्रोडक्ट और इन्वेंशन विदाउट परमिशन, किसी भी व्यक्ति की कोई भी जो उसने लिखा है या जो भी काम किया है उसको बिना उसकी अनुमति के नकल करना, इसको कहते हैं पायरेसी। तो पिनेकल मतलब शिखर, पायरेसी मतलब नकल करना। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश, मतलब मछली पालन, मछली को पालना, मत्स्य पालन। इंग्लिश में कहते हैं पिसीकल्चर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। मछली पालने को इंग्लिश में कहते हैं पिसीकल्चर।
building or room in which images of stars, planets, etc. are shown on a high curved ceiling। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि ऐसी छत हो जो ऊपर की तरफ घुमावदार हो और उसमें क्या दिखाया जाए, स्टार्स दिखाए जाएं, प्लैनेट्स दिखाए जाएं। नक्षत्रशाला कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेटेरियम। तुम लोगों ने देखा होगा। पिसिकल्चर मतलब मत्स्य पालन, अब प्लेनेटेरियम मतलब होता है नक्षत्रशाला। नोविंग आर यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं की जानकारी होना। मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लो बहुत सारी भाषाएं बोल रहा तो उसको क्या कहेंगे, बहुभाषी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉलीग्लॉट। इंग्लिश में कहेंगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी। हैपनिंग डन आर पब्लिश्ड आफ्टर समवंस डेथ, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कोई काम होना या उसकी कोई जो रचना है उसको पब्लिश होना या उसको इनाम मिलना, जो भी हो। मरणोपरांत, क्या कहते हैं, मरणोपरांत। और इंग्लिश में क्या कहोगे इसको, पॉस्थमस। पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी, पॉस्थमस मतलब मरणोपरांत। इंट्रोडक्शन टू अ बुक और स्पीच, किसी भी भाषण का इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत या किसी भी किताब की शुरुआत, उसको क्या कहते हैं, परिचय। भाषण का, भाषण या किताब का परिचय क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन टू अ बुक और स्पीच। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना। और इंग्लिश में इसे क्या कहोगे, प्रीफेस। प्रीफेस। Letter or group of letters that is added at the beginning of a word to change its meaning। तो कोई एक लेटर या लेटर्स का समूह अगर किसी शब्द के सामने जोड़ दिया जाए तो उसकी मीनिंग बदल जाए तो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में किसी शब्द के साथ उपसर्ग, क्या कहते हैं, उपसर्ग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफेस मतलब प्रस्तावना और प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग। फीलिंग्स ऑफ लाइक और डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग स्पेशली व्हेन इट इज नॉट रीजनेबल और लॉजिकल। मतलब क्या होगा, फीलिंग ऑफ लाइक और डिसलाइक फॉर समवन, पूर्वाग्रह, तो चाहे सही हो चाहे न सही हो, अगर सोच लिया कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस या प्रीजुडिस। प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह। अगर सोच लिया अच्छा है तो अच्छा है, गलत है तो गलत है, कभी कभी ऐसा होता है ना। बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन और सीन व्हेन समथिंग इज फर्स्ट कंसीडर्ड और डेल्ट विद। बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन, जो देखा गया है या जो जाना गया है उसी के हिसाब से प्रथम दृष्टया, क्या कहते हैं, प्रथम दृष्टया, पहली बार जो देखा गया उसी पर निष्कर्ष निकाल लेना, तो इसको कहते हैं प्राइमा फेसी। क्या कहते हैं, प्राइमा फेसी। यंग पर्सन हु आर यूजुअली टैलेंटेड इन सम वे, नौजवान व्यक्ति जो कि किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में काफ़ी गुणी हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। अद्भुत, क्या कहते हैं, अद्भुत। अद्भुत की इंग्लिश क्या है, सोचो, प्रोडिजी। क्या कहते हैं इसको, प्रोडिजी। डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हाउ समवन विल रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और इंजरी, डॉक्टर जो सलाह, डॉक्टर की क्या सोच है कि कोई व्यक्ति कैसे बीमारी से अच्छा होगा, ये चोट से अच्छा होगा, तो उसको कहते हैं निदान। क्या कहते हैं, निदान। और निदान की इंग्लिश क्या होगी तुम्हारे हिसाब से, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब होता है निदान और प्रोडिजी मतलब होता है अद्भुत। तो इस तरह तुमने देखा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर इतने सारे अभ्यास प्रस्तुत किए गए। नीचे जो बॉक्सेज हैं इस पर क्लिक करोगे तो अन्य अभ्यास भी मिलेंगे। इस तरह के अभ्यास नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और अटल आवासीय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें काफ़ी लाभदायक होंगे।